फर्स्ट आप। फाइन, थैंक यू। और हम वजन के अंदर जाने के समय पर एक तो चीज आपसे हम थोड़ा इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ जो कलिसिया में हम लोग आज दिया है। सब लोग को शायद देख पा रहा है यहाँ पे। आज हम लोग जोहर बाहर मलेशिया में आज एक संगति को शुरू किया है। और प्रार्थना में रखिए कि जोहर बगरू में भी अनेक लोग पंजाब से है और हिंदी भाषा बोलने वाला है। ये तो एक तमिल वाला, ये तो तमिल भाषा बोलने वाला है, तो इसको भी याद रखना चाहिए। और दूसरा है कि हमारा 19 तारीख को, शायद आपने आप सब लोग प्रार्थना किया है कि 19 तारीख को हम लोग एक लिटिल इंडिया में जो लोग काम करते हैं उनके लिए एक प्रोग्राम रखा था। और उसमें करीब 35 लोग, 30 के आगे 40 तक आ गया, शायद 40 लोग तक आ गया था। कुछ लोग कलिसिया से आया है, ये भाई लोग का पंजाब से, उन लोग भी मदद के लिए आया था। और बहुत लोग आए हुए थे। तो रात को 10 बजे, हर मंडे रात को 10 बजे हम पे प्रोग्राम होती है। तो इसमें लोग बांग्लादेश से भी आया हुआ था, बांग्ला, तमिल, हिंदी, ये तीनों भाषा का लोग आया था। तो प्रार्थना में रखिए कि परमेश्वर ये सब तो बढ़ाए। परमेश्वर आप लोग को भी, जैसे परमेश्वर का काम चल रहा है ऐसे ही सब कुछ परमेश्वर की इच्छा के द्वारा उसकी वजन के अनुसार होने के लिए प्रार्थना में रखिए। और तीसरा है कि हमारा आज एक कलिसिया को हमने स्थापित किया है जमशेदपुर के, वो वहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन मिशन करके मिनिस्ट्री है। उसी के द्वारा वेस्ट बंगाल अखना करके एक जगह में नया कलिसिया आज पूरा बिल्डिंग स्थापित करने के लिए परमेश्वर दया और कृपा है किया। तो परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और चारवा है कि 8 तारीख को बहुत बड़ा प्रोग्राम हो रही है यहाँ पे। ये परमेश्वर की इच्छा के द्वारा होने के लिए और परमेश्वर की महिमा इसमें प्रकट होने के लिए, केवल हमारा नाम के लिए नहीं, इसके द्वारा अनेक लोग परमेश्वर पे जान सकें। अगर आपको लोग है यहाँ पे सिंगापुर में है तो उनसे भी बता दो कि यहाँ पे ऐसे एक प्रोग्राम हो रही है और उनको भी, फ्रेंड्स को लेके आने के लिए हम चाहते हैं। आइए हम आज का वचन है। हम पिछले हफ्ते भी शायद मंडे को हमने याद दिलाया था यहोवा निशी। हमने निर्गमन पुस्तक 17 अध्याय में 15-16 वचन में देखा है कि परमेश्वर यहोवा निशी करके मूसा ने कहा था कि उन्होंने एक वेदी करके, वेदी बनाकर उसमें परमेश्वर को धन्यवाद दिया ताकि उनको विजयित होने के लिए परमेश्वर आ, उनकी द्वारा विजयित हो गया सब लोग, इज़राइल लोग। तो आ, हम ये देखने के समय पर रोमियो पुस्तक 8वां अध्याय, ये इंग्लिश में है, शायद आने वाले दिन में हम हिंदी में भी थोड़ा करेंगे, लेकिन जो लोग इसमें थोड़ा समझ सकता है अच्छा रहेगा। नेक्स्ट टाइम हम हिंदी में भी डाल देंगे तो आसान हो जाता है। रोमी 8वां अध्याय 13 वचन में लिखा है कि अगर हम जीवित मांस के द्वारा जी रहे तो उसमें से हमको मरना जरूरी है। और परंतु हमने आत्मिक रीति से
जी रहे तो हम हमारा मांस रिदिकस जो भी चीज हो उसको मराना जरूरी है, और उसके द्वारा हम जी सकते हैं। ये अगर कोई इसको पूरा हिंदी में पढ़ सकता है तो उसके बाद अच्छा जी, चाहिए। fine. हाँ जी पास्टर जी। थैंक यू। क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मारोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। आमीन। तो किसको हम मारना है कि हमारा शरीर की रीति से, हमारा चाल चलन के द्वारा जो भी हम चल रहे हैं, हमारा अभिलाषा को द्वारा जो कर रहे हैं, उसको हम डालना है मृत्यु के पास। मतलब उसको मरना जरूरी है, इसलिए कि ताकि हम जी सकें। और रोमियो पुस्तक ये क्यों बता रहा है, ये क्यों हमको पढ़ना जरूरी है, क्योंकि हमने जो वजन देख रहे हैं, ये यहाँ पे नीति वचन 21 और 31 में लिखा है कि घोड़े सब तैयार हो जाते हैं कि युद्ध के लिए, लेकिन विजयी तो होता है परमेश्वर से आता है। विजयी परमेश्वर को बिलोंग करता है, अगर हिंदी में पढ़ेंगे। लेकिन इसमें देखो कि विजयी बिलोंग करता है, मतलब परमेश्वर की है विजय। शैतान आपकी जिंदगी में बहुत काम लेके आ सकता है, बहुत बुरा काम लेके आ सकता है। शैतान आपकी जिंदगी में बहुत चीज लेके आकर ऐसे आ जाता है कि अपनी जिंदगी को बर्बाद करने के लिए बहुत कुछ आ जाता है। कुछ चीजों हमारा जिंदगी में ऐसे आ जाता है कि हम सोच भी नहीं सकता ये इंसान ऐसे कर सकता है। हमारा जिंदगी में अच्छा बनकर आएगा, उसके बाद उनको जिंदगी को बर्बाद करके चला जाएगा। तो इसलिए हमको जिम्मेदारी लेना है कि जो शरीर रीति से हमसे आ रहा है, शरीर रीति के द्वारा आ रहा है, और मांस के द्वारा आ रहा है, और आत्मिक द्वारा हमारे जिंदगी में जो आ रहा है। तो योशुआ, हमने निर्गमन पुस्तक में, शायद आपने पिछले हफ्ते हमारा वचन को सुना है, तो उसमें हमने इसी के बारे में बता रहा था। तो आज आपको अगर विजयित करके जीना है तो निर्गमन पुस्तक में 17 अध्याय में अमलेक और इज़राइल को बीच जो लड़ाई था, उसमें विजयित यहोशुआ के साथ था। और क्यों ये लड़ाई में वो जीत गया? क्योंकि परमेश्वर ने बोला है कि परमेश्वर आपके लिए लड़ाई करेगा। तो हम उस वचन को बाद में देखेंगे। लेकिन बात है कि अमलकाइट मतलब है वो मांस के द्वारा, मांस, और वो ईसा, ईसा कौन है? याकूब का, याकूब का भाई था। जब उन्होंने याकूब के साथ जो उसकी जो भी इनहेरिटेंस था, जो भी उसको उसके पिता ने देना था, उसको एक कटोरे में कुछ खाने के लिए उसको उसको भाई को दे दिया, याकूब को। और याकूब को इन्होंने उसके बाद परमेश्वर उसके आशीर्वाद किया है और आत्मिक रीति से वो चलने शुरू किया। लेकिन ईसा, और उनको हमेशा इज़राइल लोगों को हारना है, क्योंकि वो मन में अटक गया और उसके मन में ये चला गया कि कैसे रीति से, कुछ ना कुछ रीति से इज़राइल लोगों को हारना हारना जरूरी है। तो इसी कारण से हम भी अमलक लोगों को समझना जरूरी है। आज भी हम अमलक
कौन है, अमलक हमारा जिंदगी में क्या कर सकता है, उसको समझना जरूरी है। अमलक मतलब क्या है? अमलक मतलब शरीर, और शरीर शैतान के रूप में हमारा अंदर आ जाता है। उसके बारे में हमको समझना जरूरी है, उसके बारे में हमको सीखना जरूरी है। और ये हमारा पापों को द्वारा शरीर को पकड़ता है और हमको खींच कर कुछ बांध कर रखता है। ऐसे मान लो आपने कुछ गलती किया है, कोई लोग आकर बोलते हैं कि आपको ब्लैकमेल करने के लिए शुरू करते हैं, है कि नहीं? क्यों ब्लैकमेल करते हैं? क्योंकि आप जो किया है वो गलत है। अगर आपको कुछ लोग आकर बोलेंगे तो हाँ हमारा पास हमने ऐसे ही हुआ था, आपने ऐसे किया है, आपको पहले बोलना है कि सबूत क्या है आपके पास। अगर उसके पास सबूत कुछ नहीं है और ऐसे बोल रहे तो कौन गलत है? अगर गलत उसके पास सबूत है तो वो ब्लैकमेल करेगा। तो पाप करने में आप सोच रहे कि आपको सबूत नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर की आंखों अंधेरे में नहीं है, अंधा नहीं है, वो दिखता है आपको। तो निर्गमन पुस्तक में 8 से 16 तक हमने पढ़ने के समय पर यहाँ पे लिखा है कि अमलेक एक शत्रु था इजराइल लोगों को, और इजराइल लोगों को शत्रु हमारा भी शत्रु बन गया आज तक। क्योंकि वचन बोलता है 16 में, 16 वचन बोलता है कि पीढ़ियों से पीढ़ियों तक वो परमेश्वर की ऊपर शत्रु करेगा। किसके ऊपर? परमेश्वर की स्थान के ऊपर, उसकी थ्रोन के ऊपर वो हमेशा उसका लड़ाई है। आइए पढ़ते हैं 17 अध्याय में, निर्गमन 17, 15 और 16 पढ़िए पहले। हाँ जी पास्टर जी। हम्म, तब मूसा ने एक वेदी बनाकर उसका हम्म। नाम यहोवा निसी रखा और कहा, यहोवा ने शपथ खाई है कि यहोवा अमीमेलेकियों से पीढ़ी तक लड़ाई करता रहेगा। यहोवा ने शपथ खाई है कि पीढ़ी तक यहोवा लड़ाई करेगा। करेगा। यही हम बात करते हैं मांस की रीति से, हमारा शरीर रीति से हम जो करते हैं पीढ़ियों से पीढ़ियों तक। तो अमलक मतलब क्या है? जो हमको नष्ट करने वाला कोई है। वो कौन है? शैतानी। हमको कुछ शक लेके आएगा, डर लेके आएगा, और हम ऐसे समय पे रो जाते हैं कि हमको पता नहीं चलता कि क्या करें आगे, कैसे करूं, कुछ नहीं पता होगा। और उस समय पर हमको परमेश्वर को बुलाना और प्रार्थना करना जरूरी है। और दूसरा है, हम लड़ाई भी करना जरूरी है। हम हमेशा, विश्वासी लोग ऐसे हो जाते हैं कि हार जाते हैं, बोलते हैं कि हमसे नहीं होता है, हमसे नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर से सब कुछ होगा, परमेश्वर के द्वारा सब कुछ होगा। हम तैयार होना है कि शत्रु को लड़ाई करना है, मांस की रीति से भी लड़ाई करके जीतना है, आत्मिक रीति से भी लड़ाई करके जीतना जरूरी है। और इसके लिए हमको हथियार को पहनकर लड़ाई करना जरूरी है। हथियार को पहनकर, ऐसे नहीं कि आप कुछ भी करो, कैसे भी करो, जैसे भी करो, नहीं, हथियार के साथ आपको लड़ाई करना जरूरी। तीसरा है, परमेश्वर चाहिए हमारा साथ लड़ाई करने के। जैसे मूसा ने इस निर्गमन पुस्तक आप 17 अध्याय 8 से पढ़ने के समय पर मूसा ने हाथ को ऊपर करके पकड़ रहा था, और उसी समय पर उन लोग जीत रहे हैं, और इस्राएल लोग अमलेक को हार रहे हैं। और जब उसका हाथ नीचे आ गया था, सिस्टर संगीता वो पढ़ सकता है, वो वचन शायद 5 वचन होगा, 5-6। 5-6। हम्म, यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएली के वृद्ध लोगों में से कुछ को अपने साथ ले ले और
जिस लाठी से तूने नील नदी पर मारा था, उसे अपने हाथ में लेकर लोगों के आगे बढ़ चल। हम्म। देख, मैं तेरे आगे चलकर होरेब पहाड़ की एक चट्टान पर खड़ा रहूंगा, और तू उस चट्टान पर मारना, तब उसमें से पानी निकलेगा जिससे ये लोग पिए। तब मूसा ने इस्राएल के वृद्ध लोगों के देखते वैसे ही किया, और मूसा ने उस स्थान का नाम मसा और मिरबा रखा, क्योंकि इसराइली ने वहां वाद विवाद किया था और यहोवा की परीक्षा यह कहकर कि क्या यहोवा हमारे बीच में है नहीं। आमीन। तो हम कभी कभी हम लड़ाई में ये हो जाते हैं। देखो, परमेश्वर ने उसको वो आ, लाल समुद्र की द्वारा बाहर लेके आया, फिर भी उन लोगों को पता नहीं। हम हमेशा ये हर रोज की रोटी और खाने के लिए हम लड़ाई करते हैं, लेकिन परमेश्वर ऐसे नहीं। परमेश्वर को पता है कि रोटी और खाना तो हम दे सकते हैं। 40 साल तक जो परमेश्वर ने दिया है वो आपको नहीं दे सकता है क्या? हम हमारा छोटा छोटा हर दिन का जरूरत के लिए हम सोच सोच कर कैसे करो खाना नहीं है तो कैसे करो, खाना नहीं है तो प्रार्थना करो, परमेश्वर आपके लिए खाना किसी पड़ोसी के द्वारा भेजेगा। हालेलुया। तो आप हालेलुया। चिंता को छोड़कर परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने के समय पर एक व्यक्ति था, मुल्लर करके एक मिशनरी। शायद हमने पहले भी इसके बारे में बताया है। तो मुल्लर करके एक शायद वो लंदन में, इंग्लैंड में था। वो उन्होंने एक अनाथ आश्रम चला रहा था। शायद 30-40 लोग थे। वो बहुत पहले, बहुत बहुत साल के पहले। तो उसमें वो ऐसे शुरू किया था कि उन्होंने सोचा कि ऐसे करो। कोई कलीसिया उसको मदद नहीं कर रहा था, शुरू किया है। और हर दिन एक एक दिन ऐसे हुआ था, हर दिन ऐसे बहुत चीज हो रहा था। एक दिन ऐसे हुआ कि उन लोग सब बैठा है, खाने के टाइम हो गया, सबकी साथ प्लेट रखा है, और उन्होंने प्रार्थना करने लगे, परमेश्वर धन्यवाद देते हैं आप जो खाना हमको दिया है। खाली प्लेट है लेकिन उन लोगों को प्रार्थना है, परमेश्वर हमने दिया है। वो विश्वास करना है। यही इब्राहिम पुस्तक पहला अध्याय 11 वचन में भी लिखा है, विश्वास जो भी चीज हम देख नहीं पा रहे हैं लेकिन विश्वास करते हैं, करेंगे। विश्वास ऐसी चीज होती है। हम आज शायद आप लोग विश्वास में सोचेंगे। अगर आप विश्वास के द्वारा सोचेंगे तो अपनी जिंदगी में हो जाएगा, ये परमेश्वर के वचन है। तो यहाँ पे इन लोग प्रार्थना खत्म किया है, उसी समय पे तुरंत उनके दरवाजा में कोई टक 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 कर रहा था, और उन्होंने खोला, और उन्होंने एक बेकरी से कोई आया है, हमारा पास कुछ दूध पड़ा था और रात हो गया इसलिए किसी को नहीं दे पाएंगे, हमने सोचा कि आपको दे दें, और इसके साथ थोड़ा रोटी भी दिया। तो ये याद रख लो, हमेशा परमेश्वर आपकी जरूरत को पूरी करता है। उसमें वो कमी नहीं रखता, कुछ भी कमी नहीं रखता है। तो हमेशा परमेश्वर आपका और आपकी जिंदगी को ख्याल रखने वाला है। तो इसको आप हमेशा याद रख लो कि अपनी जिंदगी में हर समय पर परमेश्वर आपके साथ है। कोई भी समय ऐसे नहीं कि परमेश्वर आपको छोड़ता है। हम परमेश्वर की देखने के समय पर हम कभी कभी भूल जाते हैं कि हम परमेश्वर हमारे लिए कौन। और यहाँ पे ये उन लोग लड़ाई कर रहा था क्योंकि उनकी इस हाथ में पानी नहीं है, और उन्होंने उसको ऐसे समय आ गया था कि वो पहाड़ के अंदर से पानी लेके आ सकता था। याद रखो, कहाँ आपने देखा है कि ये
पहाड़ से कोई पानी लेके आएगा। लेकिन एक बात हम आपसे बताना चाहता हूँ, इसके बाद हम ये वचन को दूसरा बार पढ़ेंगे, दोबारा पढ़ेंगे एक दूसरा वचन को। तो मान लीजिए अब कोई खेत को बना रहा है, तो उसमें शायद हमने 100 फीट तक नीचे डाल दिया, 100 फीट तक नीचे गया, और उसके बाद भी पानी नहीं आ रहा है शायद। और उन्होंने आकर बोला ये नीचे पहाड़ है, इसे नीचे नहीं जा सकता। लेकिन सच्चाई क्या है, जब आप वो पहाड़ को तोड़ेंगे नीचे से पानी आएगा। तो मैं ये सोच रहा था कि देखो, परमेश्वर को ये पता है कि उसके अंदर पानी है। वो पहाड़ कितने समय की पहले शायद वो वहां पे था, उसके अंदर से पानी कैसे लेके आया? शायद उसके अंदर पानी था, लेकिन हमारा आंखों को नहीं देख पा रहा, उनकी आंखों को नहीं देख पा रहा था। और उसको, वो पहाड़ को वहां पे रखा, और उसको पता है कि इजराइल लोग इस रास्ते में आएंगे और चिल्लाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे, ये सब करेंगे, ताकि हम उसको कुछ रास्ता निकालने के लिए ये पहाड़ वही है। मान लो आपकी जिंदगी में भी ऐसे ही होगा। आपने आज का जमीन में, आज का कल क्या करेंगे, परसों क्या करेंगे, आने वाला दिन में क्या करेंगे, सब कुछ आपने सोच कर, आपको मन को, इतना छोटा सा मन को ज्यादा प्रेशर में डालते हैं। लेकिन परमेश्वर के ऊपर जो भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, वो उसको कभी कमजोर नहीं होता है, कभी परमेश्वर छोड़ता नहीं है। कुछ समय के लिए शायद कुछ ना कुछ मुश्किल हो सकता है, लेकिन वो हमेशा के लिए नहीं। परमेश्वर लोगों को हारने के लिए, वो शत्रु को हारने के लिए हमको विजेत करता है। तो यहाँ पे भी ऐसे पहाड़ की जमीन पे, पहाड़ की सोचकर आपकी जिंदगी में कुछ है, आप सोच रहे ये पहाड़ से कैसे पानी आएगा, ऐसे आपकी जिंदगी को सोचकर मेरा जिंदगी से क्या अच्छा होगा। मान लो अगर आप ऐसे हैं आज अपनी जिंदगी में, ये परमेश्वर आपसे बोल रहे हैं इस वचन के द्वारा, आपकी जो भी पहाड़ है वो, उसको हट भी कर सकता है। हमने उसका अंदर से भी पानी भी लेके आ सकता है। जो पहाड़ आप सोच रहे हैं कि इसकी द्वारा कुछ लायक नहीं है, हम कुछ किस चीज के लिए भी लायक नहीं है, योग्य नहीं है, हम मिट्टी की समान है, तो परमेश्वर उसको भी योग्य बन सकता है। आमीन। तो Amen. आपकी दुआ, आपकी जिंदगी को जो परमेश्वर आपको दिया है, उसको ऐसे छोटा मत सोचना। परमेश्वर आपके लिए बड़ा योजना रखा है। जैसे पत्थर से पत्थर की अंदर से पानी को लेके आया है, आपको मन से, आपकी पत्थर जैसा हृदय को तोड़कर परमेश्वर का जीवन जल परमेश्वर लेके आ सकता है। Amen. आज भी परमेश्वर Amen. आपको पत्थर को, जैसे पत्थर वाला आपकी समय है, पत्थर वाला जैसे सीजन है आपकी जिंदगी में जो भी हो रही है, वो पत्थर को तोड़कर जीवन दे सकता है परमेश्वर। हालेलुया। उसके Amen. ऊपर विश्वास रखो। Amen. अभी इसके लिए थोड़ा प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर ये जो वचन दिया है इस समय पे, शायद कुछ लोग इस संकति में आया है, उनके जिंदगी में ऐसे है कि आगे क्या है नहीं पता है, आगे क्या है अंधेरे लग रहा है। परमेश्वर मेरा जिंदगी, उसके लिए हम अभी इस वक्त प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, उनकी पत्थर जैसे रास्ता में जो भी है परमेश्वर, पत्थर को निकालना है के लिए प्रार्थना करता हूँ। और पत्थर के द्वारा ही परमेश्वर आशीर्वाद लेके आ रहा है परमेश्वर, आप उनकी जिंदगी में, उनके जीवन में, इसके लिए धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर।
आप योग्य है परमेश्वर, आपके ऊपर विश्वास रखते हैं, आपको महिमा देते हैं, ताकि परमेश्वर आप उनकी जिंदगी के द्वारा परमेश्वर आपको महिमा दे सके। और इस वक्त परमेश्वर सारे पत्थर को यीशु मसीह के नाम से तोड़ रहा हूं, ताकि उनकी जिंदगी में जीवन जल आए, उनकी जिंदगी में अभिषेक की द्वारा परमेश्वर आपकी अनुग्रह को उन लोग महसूस कर पाए परमेश्वर। ओरा बाखाता रबा शीली हंदरे के तेरे बेशिकिरे के। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। जिन लोग विश्वास करते हैं परमेश्वर से प्रार्थना करो, ताकि परमेश्वर आपको पत्थर जैसे रास्ता में जो भी पत्थर है, जो खुलने के लिए, रास्ता खुलने के लिए जो भी पत्थर शैतान रखा है, जो भी पहाड़ आपकी जिंदगी में है, वो हटने के लिए, और पत्थर के अंदर से पानी आने के लिए, और वो आपके लिए परमेश्वर महिमा रखे है, आपकी जिंदगी में महिमा करके रखा है। इसके लिए धन्यवाद दे दो। थैंक यू जीसस। धन्यवाद देता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हमें गवाही देना चाहता हूँ, उसके बाद हम थोड़ा और वचन के अंदर जाएंगे। हमारा कलीसिया में कोई किसी को काम चला गया था, और उसका लास्ट डे है 23 तारीख था, और उन्होंने प्रार्थना रखा था, और आज उन्होंने आकर गवाही दिया कि वो कल था 23, वो कल का पहले ही उनको एक दूसरा नौकरी मिल गया, और वो मंडे शुरू कर रहे हैं। हालेलुया। तो हमारा ये ब्रेक थ्रू का सीजन में जो भी आप परमेश्वर की हाथों में रखते हैं, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर ये समय ऐसे दिया है कि परमेश्वर के ग्रेस को, परमेश्वर की कृपा को आप और हम महसूस कर पाए। तो यहाँ पे वजन को लास्ट में देखते हैं। वजन के अंदर जाने के समय पर ये हम समझने के लिए कोशिश करना जरूरी है, क्योंकि शत्रु हमारा मन में ऐसे रखता है कि हम लड़ाई नहीं कर सकता है, आपने हार चुका है, आपसे कुछ नहीं होगा। लेकिन जब हम खड़े होकर लड़ाई करते हैं, परमेश्वर आपको विजेत होकर लेके आएगा। जैसे हमने ये देखा है, हथियार के साथ हम लड़ाई करना है। और 4 हुआ है, पहला कुरिन्थियों 10:13 वचन बोलता है कि परमेश्वर हमेशा शत्रुओं के ऊपर हम लड़ाई करके जीतने के लिए रास्ता रखा है, और परमेश्वर विजयित करके हमारा हाथ में सब जिंदगी सब कुछ दिया है। और परमेश्वर ये हमारा जिंदगी में विजयित रखा है, और विजयित रखने के लिए हम क्या करना, विश्वास करके लड़ाई करना जरूरी है। और यहाँ पे देख रहे हैं कि निर्गमन पुस्तक 17:13 वचन में यहोशू वो अमलेक लोगों के साथ लड़ाई करके हथियार की द्वारा और तलवार की द्वारा वो विजय किया है। और तलवार क्या है, हम देखने के समय पर हम पढ़ते हैं एफिसियों पुस्तक 6 अध्याय में हम देखने के समय पर द स्वॉर्ड ऑफ ट्रूथ, मतलब सत्य की तलवार है। अगर सत्य आपके जीवन में है तो आप लड़ाई कर सकता है, अगर झूठ आपकी जिंदगी में है तो लड़ाई में आप हारेंगे। इसलिए आपकी जिंदगी को पहले हथियार के साथ, आपको ये भी सच्चाई के साथ जीना जरूरी है। सच्चाई के साथ जीने के लिए परमेश्वर के हाथों में आपकी जिंदगी को समर्पण करो। एक ही जिंदगी है, वो सच्चाई से अगर जिएंगे तो, जिसे यहोशू ने परमेश्वर लोगों के साथ, अमलक के साथ, हथियार के साथ, वो तलवार के साथ, सत्य वाला ट्रूथ, स्वॉर्ड ऑफ ट्रूथ, इसकी मतलब है वजन है, वजन के साथ उन्होंने मन में रखा है और वजन के साथ लड़ाई किया है और विजय की जिंदगी में आया है। ऐसे ही आपको भी परमेश्वर आज ऐसे बुला रहा है कि हथियार के साथ आप लड़ाई करो, परमेश्वर आपको विजयित करके रहेगा। जैसे रोमियो पुस्तक 8वां अध्याय 34 वचन में लिखा है कि यीशु मसीह ने मर चुका था और फिर भी जी उठा, और आज भी दाहिने हाथ में हमारे लिए वो प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर के साथ। और हर समय पर, हर दिन हमारा जिंदगी में
कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, कुछ ना कुछ लड़ाई हो जाता है, और वो हमेशा जीतने के लिए हमको परमेश्वर की जरूरत है। हम पिछले हफ्ते यही पूछकर अंत किया था, और आज भी यही पूछकर अंत करेंगे। आज आप अगर सिपाही बन रहे तो कैसे वाला सिपाही है आप? आपको बुद्धि है, लेकिन आपको लड़ाई करने के लिए आप जोश के साथ है, लेकिन कैसे लड़ाई करना नहीं पता है। शायद आपको लड़ाई करना पता है, लेकिन जोश नहीं। और परमेश्वर के लिए ऐसे वाला सिपाही चाहिए जो लड़ाई करते हैं और परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं और जोश के साथ लड़ाई करते हैं। और ये याद रख लो, फिलिपियों 3 अध्याय 21 वचन में ऐसे लिखा है कि हमारा कमजोर को परमेश्वर निकाल कर सारे चीजों को, ये हमारा शरीर रीति से जो भी हो रही है, वो हर दिन एक दिन एक और निकाल कर दूसरा दिन ऐसे महिमा के लिए परमेश्वर हमको बना रहा है। इसको बोलते हैं सैंक्टिफिकेशन, शुद्ध कर रहा है हमको हमेशा। तो आज ऐसे मत सोचो कि हम कमजोर है, हम ऐसे नहीं कर सकते। नहीं, आज अगर कमजोर है तो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने के समय पर, परमेश्वर के वचन आपके अंदर रहने के समय पर, सत्य वचन आपके अंदर रहने के समय पर आपको आजादी मिलेगा, परमेश्वर आपको फ्रीडम देगा, और परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने के समय पर परमेश्वर आपको विजय भी देगा। हालेलुया। ये याद रख लो, परमेश्वर आपको विजय देने के लिए आज भी योग्य है और तैयार है, वो देने के लिए भी आपको लिए रुका है। आंखों बंद करके प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस। रीबा शकाराबा दाराबा शिथिली हिंदराबा कताराबा शिथिली। धन्यवाद 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 देते हैं परमेश्वर। इस समय पर भी परमेश्वर, जो भी परमेश्वर कोई भी जिंदगी में ऐसे मुश्किल का समय है, पहाड़ की समान परमेश्वर उनकी जिंदगी है, और परमेश्वर ये ऐसे संकट में फंस गया है, कोई भी चीज से, तो परमेश्वर इस वक्त यीशु मसीह के नाम से दूर हटा रहा हूं। आप उनकी जिंदगी में बड़ा काम करने के लिए प्रार्थना करता हूँ। वचन की द्वारा, सच्ची के द्वारा आप उनको सही रास्ता में देखिए। आप प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया।